गाइस, ये अनफेमिलियर इसलिए है क्योंकि ये है जेन ज़ी वोकैबुलरी। What? Bro, what are you talking about, man? अब ये जेन ज़ी क्या है? जेन ज़ी जनरेशन जेड का शॉर्ट फॉर्म है। Uh, ये सबसे यंग जनरेशन मानी जाती है। इस जनरेशन में वो लोग आते हैं जो बॉर्न हुए हैं 1997 से 2012 के बीच में। ये डिजिटल एरा जनरेशन भी मानी जाती है और इसकी लैंग्वेज काफी हद तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से इनके बीच में काफी न्यू स्लैंग्स या फिर वर्ड्स पॉपुलर हुए हैं जो आज की इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रोमिनेंटली यूज होने लगे हैं। अगर हम इन्हें नहीं पहचान पाते तो कई बार इंग्लिश बोलते समय या समझते समय हमें इस जनरेशन के साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। और इसी वजह को समझते हुए आज के वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 जेन ज़ी स्लैंग वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. And you can sound cool. But याद रहे इन स्लैंग्स को फॉर्मल इंग्लिश में यूज नहीं करना है। So avoid using them in formal talks and writings. Guys, चलिए चलते हैं, डाइव करते हैं इन स्लैंग्स की दुनिया में जो जुड़े हैं जनरेशन जेड से। लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं या कुछ इम्प्रेसिव अचीव करते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे? हम नॉर्मल इंग्लिश में इसे कहते हैं आउट परफॉर्म या फिर एक्सेल, बट जनरेशन जेड यानी जेन ज़ी इसे कहती है स्ले। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी टोटली स्लेड हर परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी के बारे में बताना चाहते हैं जो कि फन है, एक्साइटिंग है और एंजॉयबल है तो आप उसे जेन ज़ी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? गाइस, जब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ उससे पहले आप भी अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में हम इसे कहते हैं अम्यूजिंग, बट जेन ज़ी तो जेन ज़ी ही है, वो इसे कहती है लिट। एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस पार्टी इज लिट, द म्यूजिक इज ग्रेट एंड एवरीवन इज हैविंग अ गुड टाइम। अगर आप किसी बात पे सहमति देना चाहते हैं या आप किसी बात से एग्री करते हैं तो नॉर्मल इंग्लिश में हम सब इसे कहते हैं ओके, बट जेन ज़ी इसे कहती है बेट। डू यू वांट टू ग्रैब पिज्जा आफ्टर क्लास? बेट। अगर हमें कोई सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आता है और उस पर गाने गाने का मन करता है तो हमारी जनरेशन कहती है इट्स कैची, बट जनरेशन जेड इसे कहती है बॉप। दिस न्यू सॉन्ग बाय माय फेवरेट आर्टिस्ट इज सच अ बॉप, आई कांट स्टॉप लिसनिंग टू इट। मैं अभी नाराज हूँ, मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। इसे हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं आई एम अपसेट, बट जेन ज़ी इसे क्या कहती है? गाइस, आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। जेन ज़ी इसे कहती है सॉल्टी। आई लॉस्ट द गेम टू माय फ्रेंड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अ लिटिल सॉल्टी अबाउट इट। गाइस, आपने ऑफिस ह्यूमर्स, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, या फिर आपने कई बार देखा होगा कि रिश्तेदार या फिर नेबर आंटीज एक दूसरे की बहुत चुगलियां करते हैं। इसे हम नॉर्मल इंग्लिश में तो कहते हैं गॉसिपिंग या फिर र्यूमर्स, बट भाई जनरेशन जेड इसे भी अलग तरीके से कहती है। वो इसे कहती है टी, पीने वाली नहीं, नॉर्मल एक वर्ड की तरह वो इसे यूज करती है। स्पिल द टी, व्हाट हैपेंड इन द ऑफिस। जब भी आपसे कोई झूठ कहता है आप कहते हैं डोंट लाई, बट जनरेशन जेड तो यहाँ पे भी कुछ अलग सोचती है। वो इसे कहती है डोंट कैप या फिर कैपिंग। He said he won the lottery, but
I think he is capping. कई बार हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज के लिए उनके फैंस पागल हो जाते हैं और किसी भी हद तक चले जाते हैं. ऐसे फैंस को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्सेसिव फैन, बट जेंजी इसे कहती है स्कैन. इस वर्ड को सेंटेंस के थ्रू थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं. She is totally stand for that K group. She knows all the songs and even dance choreography. Don't you think Kareena Kapoor Khan is extremely stylish and amazing? So yes, presenting. हेलो बॉयज, तुम सबको पॉइंट्स 10 पे दिया जाएगा. मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए. इस बात को नॉर्मल इंग्लिश में तो ऐसे ही कहा जाएगा, बट जेंजी इसे कैसे कहेगी? डोंट यू थिंक करीना कपूर खान लुक्स स्नैच्ड? स्नैच्ड ये जेंजी वर्ड है और इसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. हर आउटफिट फॉर पार्टी वाज स्नैच्ड. एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट. राखी सावंत को तो आप सब जानते ही होंगे. दरवाजा नहीं खोल सकते मैम. क्यों नहीं खोल सकता? जब ट्रेन का दरवाजा खोल सकता, फ्लाइट का दरवाजा क्यों नहीं खोल सकता? मैम पर ये फ्लाइट है, ये ट्रेन नहीं है. अगर दरवाजा खोलेगा तो क्या होगा? मैम ऐसा नहीं खोल सकते, ये हमारी पूरे सबकी सेफ्टी की बात. बाजू को खुल गया ये. मैम ये ओवरहेड है मैम, ये बंद हो जाएगा. हाँ मैम, हम लंदन में जाएंगे और सबसे पहले आपको उतार देंगे. सोचा था क्या क्या हो गया. फुटेज के लिए या पब्लिसिटी के लिए वो बहुत ज्यादा दिखावा करती है. इस बात को हम नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं ब्रैग या फिर शो ऑफ करना, बट जनरेशन जेड इसे कहती है फ्लेक्स. फ्लेक्स इस वर्ड को थोड़ा और गहराई से समझते हैं. ही वॉज फ्लेक्सिंग हिज न्यू कार ऑन सोशल मीडिया ऑल डे. तो गाइस, अब बारी है आज के वीडियो को रैप अप करने की. आई होप जेंजी के ये इंटरेस्टिंग स्लैंग्स आपको पसंद आए हो. एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर आपसे कोई जेंजी इंग्लिश में बात कर रहा है और ये वर्ड्स यूज कर रहा है तो आप भी कॉन्फिडेंटली उसे रिप्लाई कर पाएंगे. तो चलिए मिलते हैं और भी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर से कहूंगी, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.